हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक मोहन राकेश। इनके नाटक हिंदी साहित्य में अग्रणी स्तंभों में गिने जाते हैं। इन्होंने हिंदी नाटक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। इनके नाटकों की खासियत इन्हें अन्य समकालीन नाटककारों से अलग बनाती है। अगर रंगमंच पर खेले जाने की बात करें तो इनके नाटक सबसे सफल माने जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सफल नाटक आधे अधूरे की, जिसका पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में 1969 में किया गया। आधे अधूरे हिंदी नाटक साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के टूटते रिश्ते, अधूरी ख्वाहिशें, मानसिक अकेलापन को मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया है। ये नाटक 60 के दशक की भारतीय पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जिसमें आधुनिकता और रूढ़िवादिता के बीच टकराव को दिखाया गया है। इस नाटक की खूबी यही है कि इसके सभी पात्र जीवंत हैं, जो पाठकों को कहानी से गहराई के साथ जोड़ते हैं। ओम शिवपुरी ने इस नाटक के बारे में कहा है कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। आधे अधूरे मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, जिसके पात्र है सावित्री, काले सूट वाला पुरुष 4 लोगों की भूमिका में, जो कि पहला है महेंद्र नाथ, जो सावित्री का पति है, दूसरा सिंघानिया सावित्री का बॉस है, तीसरा जगमोहन और चौथा जुनेजा। इसके अलावा बिन्नी है सावित्री की बड़ी बेटी, अशोक है सावित्री का बेटा और किन्नी है सावित्री की छोटी बेटी। इसके अलावा मनोज है, जो बिन्नी का पति है लेकिन संवादों में ही उल्लेखनीय है। इस नाटक का कथानक सावित्री और महेंद्र नाथ के दाम्पत्य जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। सावित्री अपने जीवन में पूर्णता की तलाश में है और महेंद्र नाथ आर्थिक रूप से एक असफल व्यक्ति है। सावित्री का संबंध पहले पुरुष और उसके बॉस के साथ कैसा है, ये नाटक में दिखाया गया है। महेंद्र नाथ और सावित्री दोनों ही अपने अपने तरीके से अधूरे हैं। वे अपनी मैरिड लाइफ में सुख और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन दोनों उस चीज़ से वंचित है। सावित्री की ज़िंदगी में जो भी पुरुष आता है वो उसे अधूरा छोड़ जाता है। दूसरी तरफ महेंद्र नाथ अपनी असफलताओं से टूटा हुआ है। महेंद्र नाथ एक मध्यम वर्गीय विवाहित बेरोजगार पुरुष की भूमिका में है, जो अब निष्क्रिय हो गया है। बिन्नी, जो बड़ी बेटी की भूमिका में है, वह विवाह के निर्णय के परिणामों से जूझ रही है। अशोक एक आलसी, गैर जिम्मेदार मॉडर्न लड़का है। किन्नी अपनी पहचान तलाश रही है। नाटक का कथानक एक ही कमरे में सिमटा पड़ा है। एक ही अभिनेता ने 4 पुरुष की भूमिका निभाई है, जो हिंदी नाटक परंपरा में एक इनोवेशन को दर्शाता है, जो यह भी दिखाता है कि सावित्री की ज़िंदगी में विभिन्न पुरुष समाज की विभिन्न अपेक्षाओं के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषा की अगर बात करें तो इसकी भाषा सहज है, इसके संवाद चुस्त है, जो पात्रों की भावनाओं को सीधे दर्शकों और पाठकों तक जोड़ते हैं। संवाद में रोज़मर्रा की भाषा का उपयोग किया गया है, जो नाटक को और अधिक प्राकृतिक बनाता है। ये नाटक न केवल मध्यम वर्गीय समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, साथ ही ये मानवीय संबंधों को गहराई से समझने का एक नज़रिया भी पैदा करता है। इसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थवादी चित्रण इसे क्लासिक बनाते हैं, और यही पाठक और दर्शक पर गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। आधे अधूरे हिंदी साहित्य और रंगमंच की एक अमूल्य धरोहर है। इसका खुला अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये 60 के दशक में था। आधे अधूरे की कहानी हर युग और हर समाज पर लागू होती है। इसके पात्र आज भी हम लोगों के बीच में जीवंत हैं।